टॉक ऑफ द टाउन ये है कि ज़ाबी अलोंसो की जॉब अंडर स्क्रूटिनी है, बट क्या ये एक्चुअली फेयर है? मतलब ज़ाबी अलोंसो एट द मोमेंट वी ऑल नो द रियल मैड्रिड टीम इज नॉट प्लेइंग देयर बेस्ट फुटबॉल। पिछले 8 मैचेस में सिर्फ 2 विंस हैं उनके पास, बट क्या ये पूरा ब्लेम ज़ाबी अलोंसो के ऊपर जाना चाहिए? क्या इज ही द ओनली वन गाय टू बी ब्लेम्ड फॉर? बात यहाँ पे आ जाती है ना कि रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब है। अब रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब में सबसे ऊपर कौन है भाई? सबसे ऊपर है पापा पेरेज है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या है? नेक्स्ट थिंग है उनके प्लेयर्स। उसके बाद कौन है भाई? आपके फैंस हैं, एंड देन आता है आपका कोच। तो भाई प्लेयर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हो जाए रियल मैड्रिड के सिस्टम में, भाई फ्लोरेंटिनो पेरेज ने जो टीम बनाई है उनका दबदबा होता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू डू, और ज़ाबी अलोंसो को पता था व्हाट्स ही इज गेटिंग इनटू। बट लेट्स रिवाइंड एंड टेक अ लुक एट हु ज़ाबी अलोंसो एक्चुअली इज। ये वही सेम बंदा है जिसने बायर्न म्यूनिख का डोमिनेशन ब्रेक करके बायर लेवरकूसन को वो उस एक अनबीटन स्ट्रीक पे बुंडेसलीगा टाइटल जिताई है। बट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन मैनेजिंग अ बुंडेसलीगा टीम बायर लेवरकूसन, जहां पे शायद इतना प्रेशर नहीं है, एंड मे बी अगर वो लीग टाइटल ना भी जीता होता, सेकंड आ गया होता, स्टिल इट वुड हैव बीन अ क्रेजी अचीवमेंट फॉर हिम। बट कमिंग सेकंड एट रियल मैड्रिड इज नॉट प्रेज्ड। कमिंग सेकंड एट रियल मैड्रिड पे आप भाई खड़े होकर ताली नहीं बजाओगे भाई कि ओ भाई पहले सीजन में क्या गजब कर दिया तुमने। नहीं, बीइंग एट रियल मैड्रिड इज डिफरेंट प्रेशर टू बीइंग एट बायर लेवरकूसन एंड विनिंग द टाइटल। यहाँ पे टोटली डिफरेंट बॉल गेम है। एवरी विन, एवरी लॉस, एवरी ड्रॉ विल कम अंडर स्क्रूटिनी, एंड सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद ज़ाबी अलोंसो। बट नाउ हियर कम्स द होल पार्ट ऑफ इट कि क्या यहाँ पे जो ये क्रिटिसिज्म है ऑन ज़ाबी अलोंसो फेयर है या सर पैर है भी कि नहीं इस पूरे क्रिटिसिज्म का? सब कुछ स्टार्ट हुआ लाइक 2-2.5 महीना पहले, जब रिपोर्ट्स आने ये लगी कि भाई रियल मैड्रिड के कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं, दे आर नॉट एडहेरिंग टू व्हाट ज़ाबी अलोंसो वांट्स देम टू डू। मतलब ज़ावी एक सर्टेन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की कोशिश करता है, और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको शायद गेम टाइम नहीं मिल पा रहा है या फिर वो अपना फॉर्म नहीं पकड़ पा रहे हैं। कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं जिनके बीच और मैनेजमेंट के बीच में रिफ्ट थी, तो ये न्यूज़ थी एंड इसको प्रूव भी किया गया, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पे। बट देन मैड्रिड वर डूइंग फाइन। मैड्रिड अपने रिजल्ट जीत रही थी कर्सी टू किलियन एम्बापे, जो कि इस टीम में टॉप गोल स्कोरर है। बट व्हेन यू लुक एट द फैक्ट कि इस किलियन एम्बापे के बाद और कौन टॉप स्कोरर है टीम में, तुमको देखा किलियन एम्बापे के 25 गोल, फिर नेक्स्ट कौन है पता है? 5 गोल पे विनीशियस जूनियर है। उसके बाद कौन है पता है? 4 गोल पे जूड बेलिंगम है। उसके बाद आते हैं 2 गोल ये, 1 गोल वो, इधर उधर से। तो भाई मतलब किलियन एम्बापे हैज बीन कैरिंग दिस टीम, यस सर। और ज़ाबी अलोंसो को इस टीम में लाया गया सो दैट इस टीम में डिसिप्लिन इंस्टिल किया जा सके। कार्लो के अंदर क्या प्रॉब्लम थी? कार्लो को क्यों सैक किया गया? आई मीन लाइक कार्लो क्यों छोड़ के गए इस टीम को? बिकॉज शायद उसको लगा कि वो सैचुरेशन अचीव कर लिया है। उसको लगा कि भाई काफ़ी सारी चीज़ें, एडिशंस, किलियन एम्बापे, जूड बेलिंगम, लाइक मोर देन व्हाट ही नीडेड उसके टीम में आ चुके हैं, एंड देन ही स्टिल ट्राई टू डू द बेस्ट विद दैट स्क्वाड दैट ही कैन, एंड ऑलमोस्ट ही डिड। बट भाई जो ये करंट सिस्टम है यहाँ पे ज़ाबी अलोंसो का, इट इज़ अ लॉट डिफरेंट टू व्हाट कार्लो एंचेलोटी डिड। कार्लो का फुटबॉल वाज मच मोर ओपन, इट वाज मच मोर ब्रीदिंग। अब फुटबॉल उनका ज़्यादा वर्टिकल था ना। ज़ाबी अलोंसो एक चीज़ जो की है, जो कि मैड्रिड को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, कि टीम को डिफेंसिवली सॉलिड बनाना, ताकि वो फेजेस में खेले, मोर कंटेन्ड प्ले के साथ खेले। मतलब हर एक गोल से पहले काफ़ी ज़्यादा पासिंग सीक्वेंस होगा आपका। बॉल आप डिफेंड कैसे करोगे? विद द बॉल डिफेंड करोगे आप, जहाँ पे आपको रोबस्ट पीछे 8 एट द बैक, 6 एट द बैक बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बॉल को अपने पैरों पर रख के डिफेंड कर सकते हो। एंड काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेल रही थी रियल मैड्रिड। स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में इट फेल्ट लाइक कि भाई ओपन प्ले से अपोजिशन गोल नहीं मार पा रहा है, एंड यस इट फेल्ट लाइक यस एक चैलेंज तो बीट कर लिया यहाँ पे ज़ाबी अलोंसो ने कि इस टीम को वो डिफेंसिवली सॉलिड बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। बना दिया था। ट्रांजिशन में दे लुक्ड रियली गुड। बैक 3 की फॉर्मेशन कार्रेरास के साथ आपको मिल जाती थी। डीन हाउसन वाज अप एंड रनिंग। बट प्रॉब्लम अब क्या हो गई भाई? 8 फर्स्ट टीम प्लेयर्स आपके इंजर्ड हो गए। इंजरीज भी हैं यहाँ पे। ज़ाबी क्या करेगा भाई अगर एल्डर मिलिटाओ को मिड गेम उसको एक हैमस्ट्रिंग इंजरी हो जाए? ट्रेंट जो उनकी न्यू साइनिंग है वो चला जाए। रूडिगर फुल्ली फिट नहीं हो पा रहे हैं, ही इज नॉट एबल टू प्ले एट द बेस्ट लेवल्स। तो व्हाट वुड ज़ाबी डू ओवर हियर? तो देखो अगर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे देखा जाए तो यस, देखो ज़ाबी का भी फॉल्ट है कि इस टीम को उसने इतना कैरेक्टरलेस और क्रिएटिविटी वाइज काफी डाउन हो गई ये टीम। मतलब अ टीम दैट बोस्ट्स ऑफ हैविंग प्लेयर्स लाइक किलियन एम्बापे, विनीशियस जूनियर, जूड बेलिंगम, आदा गूलर, रॉड्रिगो, फॉर क्राइंग आउट लाउड, ब्राहीम दियाज, मास्तानतुनो, ये अचानक से इनकी क्रिएटिविटी का लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप किया है। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक इट हैज़ प्लम्मेटेड डाउन टू अर्थ। और ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हुआ? एंड येस ऑब्वियसली बिकॉज आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा पुअर है, एंड फाउंडेशन स्टार्ट्स विद योर डिफेंस। द डिफेंस इज प्रॉब्लमैटिक, एंड येस यही जो रियल मैड्रिड की टीम थी, जो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा सॉलिड थी डिफेंसिवली, डिफेंसिव ट्रांजिशन पे सॉलिड थी, ये अचानक से खोलने लग गई है। तुमको एग्जाम्पल देता हूँ मैं। तुम जो गोल देखोगे सेल्ता वीगो ने मारा था इनके अगेंस्ट, पहला वाला, तो जिस हिसाब से वो उनके प्लेयर्स मूव कर रहे थे सेल्ता वीगो के थ्रू द लाइंस ऑफ रियल मैड्रिड, कितना इजी था उनके लिए बाईपास करना मैड्रिड की प्रेस को। लेथार्जिक थे,
लेजी थे, ऐसा लग रहा था लेग्स नहीं है। जब वो गोल के लिए बंदे रन इन कर रहे थे तो जूड बेलिंगम, चुआमनी प्लेयर्स सारे ट्रैक बैक कर रहे थे, कोई जंप नहीं कर पा रहा था, कोई इंटेंट नहीं दिख रहा था। एंड देन बहुत ईजिली उन्होंने बाईपास किया मैड्रिड को एंड उन्होंने वो गोल स्कोर किया। सेकंड वाला गोल और ज्यादा वर्स था, यागो आसपास का पास, स्विंडबर्ग का वो गोल जिसने वॉक ऑफ कर दिया बॉल को, पास कोर्ट हुआ। तो मतलब कैरेक्टर की एक बहुत बड़ी कमी दिखी मैड्रिड में। एंड मैड्रिड की जब हम बात करते हैं वी ऑलवेज टॉक अबाउट द फैक्ट दैट दे आर मेंटालिटी मॉन्स्टर्स, है कि नहीं है। और बर्नबू है भाई, 90 मिनट्स लॉन्ग टाइम एट बर्नबू। तो ये जो और वो मैच एक्चुअली में मैं बर्नबू में बैठ के देख रहा था ना, आई वाज शॉक्ड बिकॉज विस्लिंग हो रही थी, मैच में नहीं प्लेयर स्टेप अप कर रहे थे। एंड देन फास्ट फॉरवर्डेड 2-3 दिन बाद आपका सिटी के अगेंस्ट मैच, हालांकि सिटी के मैच में एक चीज मैं कहूंगा हुई, एंड दैट मेक्स मी कहीं ना कहीं बिलीव कि स्टिल दिस इज नॉट द टाइम टू सैक ज़ाबी। उस मैच में क्या होता है कि मैड्रिड की एटलीस्ट इंटेंसिटी अच्छी थी, एंड यस दे वर कमिंग अप अगेंस्ट अ बेटर ऑपोजिशन, मतलब सिटी और सेल्टा विगो में कोई कंपैरिजन नहीं है, विदाउट एनी काइंड ऑफ ऑफेंस टू सेल्टा विगो हियर, बट ये चैलेंज डिफरेंट था। तो इस वाले मैच में देयर वर पॉजिटिव्स, क्राउड ज़्यादा बूज और विसल्स ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी जितनी सेल्टा वीगो वाले मैच में हुई थी। क्राउड मोर सो लाइक खुश था इस फैक्ट पे कि भाई एटलीस्ट टीम फाइट कर रही है, एंड दे लैग्ड अ कपल ऑफ फिनिशर्स अप टॉप। एम्बापे खेल नहीं पाया, विनीशियस जूनियर भरी नहीं कर पाया चांस को, जूड बेलिंगम वो चांस भरी नहीं कर पाया जहां पर उनके पास मौका था 2-2 करने का। सो देयर वर लॉट ऑफ मेजर मिसेस इस मैच में। इट वॉजंट कि एक कलेक्टिव फेलियर था टीम का जिसकी वजह से वो सिटी का मैच हारे हैं, और मुझे लगता नहीं कि अभी भी ना पैनिक बटन हिट करने की नीड आई है यहाँ पे। एंड यस थोड़े से डिसएग्रीमेंट्स होंगे, एंड यस थोड़ा सा फॉर्म वाइज क्वेश्चन मार्क होंगे, एंड यहीं पे तो भाई प्लेयर्स को राइज अप करना चाहिए। ब्लेम सारा ज़ाबी पे जा रहा है, भाई प्लेयर्स भी तो स्टेप अप करें। व्हाट हैज हैपेंड टू विनीशियस जूनियर, उसके खुद के फैंस बर्नबू में उसको बू कर रहे हो रहे हैं, विसल कर रहे होते हैं, ये क्यों हो रहा है? Why are the other players not able to step up? 32 मैचेस चला गया, रॉड्रिगो hasn't scored a goal, अभी सिटी के अगेंस्ट उसने गोल मार रखा है 32 मैचेस के बाद। जूड बिलिंगम दिहाड़ी कर रहा है, लेजेंड दिहाड़ी कर रहा है भाई जूड। उसको तुम फॉल्स 9 खिला रहे हो, उसको तुम डबल पिवट में खिला रहे हो, उसको तुम 10 खिला रहे हो, उसको तुम 75 चीजें करने को कह रहे हो, एंड देन तुम्हारा बेस्ट 11 हैज गॉन आउट ऑफ द विंडो बिकॉज तुम फील्ड नहीं कर पा रहे हो अपने बेस्ट 11 को। इंजरीज है, कंसिस्टेंसी नहीं है प्लेयर्स के फॉर्म में, और किलियन एम्बापे को प्रॉब्लम है, और अभी आपके पास डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगी है। तो क्या एक्चुअली में ज़ाबी अलोंसो आउट हो रहा है अभी? फैंस यहाँ पर डिसअपॉइंटेड है और डिवाइडेड भी है। कई फैंस है जो थोड़े से इमेच्योर है, लाइक नहीं ज़ाबी हटाओ भारत बचाओ। अबे ज़ाबी हटा के तुम मैड्रिड थोड़े बचा लोगे? लाइक हु एवर विल कम एट दिस मोमेंट टू हेल्प रियल मैड्रिड? कौन है नेक्स्ट पॉसिबल आउटकम, कौन है सोल्यूशन यहाँ पे? ज़ाबी गया तो कौन लाओगे तुम, किसको लाओगे? तो एक जो दो नाम आ रहे हैं सामने, एक है उनका रिजर्व टीम का मैनेजर आर्बेलोआ, जो कि अगेन वेल वर्स्ड है विद द होल मद्रिस्ता फिलॉसफी, ही इज द नेम एट द फर्स्ट प्रायोरिटी पे। इसके बाद थोड़े से रूमर्स हो रहे थे ज़िनेडिन ज़िडान के, बिकॉज लास्ट वाले मैच में वो बंदा देखने भी आया था, बट ज़िडान की आंखें सेट है फॉर द फ्रेंच नेशनल टीम जॉब आफ्टर द वर्ल्ड कप, बट मे बी एक छोटे स्टेंट के लिए ज़िडान आ सकते हैं। तो ऐसे ये दो ऑप्शन एट द मोमेंट है, बट तुम ही ऑनेस्टली मुझे बताओ, कोई ऐसी टीम है जो आज तक मतलब सीजन चल रहा हो उनका एंड दे गो थ्रू द एंटायर सीजन विदाउट हैविंग एनी हिकअप, विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम? इवन आर्ने स्लॉट वाला जो लास्ट ईयर था, प्रीमियर लीग विनिंग वाला ईयर था, कप गेम से अच्छा नहीं कर पाए थे, उन्होंने पूरा फोकस अपना प्रीमियर लीग पे डाल रखा था एंड दे वन दैट। उनका भी प्रॉब्लम आया। इवन बार्सिलोना लास्ट ईयर याद है हमारा नवंबर क्या हुआ था भाई, प्लमट कर गए थे हम लोग भी, एंड देन फिर हमें राइज करना पड़ा था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर टू माय मद्रिस्ता पीपल ओवर हियर इज कि भाई सीजन में प्रॉब्लम आती है। सिटी को देख लो यार, अबे सिटी ने कितने सीजन में ऐसे दिखाया है, बीच में वो उनका नवंबर दिसंबर ऐसे डाउनफॉल होता है एंड देन फिर वो राइज अप कर जाते हैं जनवरी के बाद। तो ऑल आई एम सेइंग इज ट्राई हैव सम पेशेंस, ट्रस्ट योर मैनेजर। आई नो कि लिथार्जिक फुटबॉल है एट द मोमेंट, थोड़ा सा क्रिएटिविटी वाइज टीम लैक कर रही है, बट इट्स नॉट दैट इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सो मेरे लिए एज ऑफ नाउ बीइंग एन आउटसाइडर मैं तो कहूँगा भाई ज़ावी, आई नो देयर आर प्रॉब्लम्स, बट किसके पास नहीं है प्रॉब्लम्स? सबके पास प्रॉब्लम्स हैं, वो होती आ रही हैं। इट्स ऑल अबाउट कोचिंग। अरे फुटबॉल ऐसा थोड़ा है कि भाई एक चीज़ वर्क नहीं कर रही, तुम ये पट से उसको चेंज कर दो, पट से उसको चेंज कर दो, मैनेजर हटा दो, प्लेयर हटा दो। अबे कोचिंग, पेशेंस, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट भी तो एक पार्ट है इस फुटबॉल क्लब का, हर फुटबॉल क्लब का। सो मुझे लगता है यही एक चैलेंज है जो कि ज़ाबी अलोंसो लेना चाहेगा। यहाँ पे अपने प्लेयर्स को बैठाएगा, कहेगा बेटी तुम लोग क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्स दो। अगला मैच देपोर्टिवो अलावेस के अगेंस्ट है ना भाई, तो लेट्स सी उस मैच में क्या होगा। सीजन लंबा है मेरे भाई, आई एम नॉट सेइंग कि मैड्रिड फेवरेट्स है फॉर एवरी सीजन, एवरी सिंगल टाइटल, बट दे आर नॉट आउट, दे आर नॉट डन येट। लेट्स हैव सम पेशेंस। मुझे लगता है कि ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं फैंस यहाँ पे। जो दूसरा सेक्शन है फैन बेस का, दे लाइक चिल, उनको पता है हाँ भाई ठीक है प्रॉब्लम है बट सॉर्ट हो जाएंगी चीज़ें। और 75 इंजरीज इश्यूज भी हैं, एंड अब इट कुड बी बिकॉज ऑफ द क्लब वर्ल्ड कप, इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग। ज़ाबी अलोंसो ने पूरा न्यू मेडिकल स्टाफ लाया है, और स्टाफ लाने का यही रीज़न था कि भाई इस बार इंजरीज कम हो, बट हो रही इंजरीज हमारे साथ भी हुई थी, अब यहाँ पे मैड्रिड के साथ भी हो रही हैं। तो भाई ऑल आई वुड से कि भाई
दिस इज नो टाइम फॉर अ ज़ाबी अलोंसो आउट। मुझे लगता है ये कमिंग टुगेदर का टाइम है, पेशेंस का टाइम है, एंड अपनी टीम पे ट्रस्ट एंड होप करने का टाइम है। ट्रस्ट एंड होप की बात आती है तो फिर मुझे एक बंदे का नाम याद आता है, वो है मो साला। अब लाइक गाइज व्हाट हैज हैपेंड विद मो साला, भाई मैं तो शॉक था। आई वाज एक्चुअली इन स्पेन और मैं ऐसे अपना नेट स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम पे, मैंने देखा भाई ये क्या है, मतलब मो साला एक्चुअली ब्लास्टेड आउट। मतलब साला नहीं करता है भाई ऐसे प्रेस कॉन, साला यूजुअली नहीं करता है, इतने 8 सालों से हम देख रहे हैं ऐसे लंबे लंबे वर्ड्स और ये सारी चीज़ें नहीं कहता मो साला, बट देन दिस टाइम ही स्पोक। और क्या मोमेंट था, क्या क्या रीज़न था जिसकी वजह से ही स्पोक। सो जो उन्होंने मैच खेला, देखो ये मैच हुआ पीएसवी वर्सेस लिवरपूल का, जहाँ पे पीएसवी ने लिवरपूल को उनके होम पे हराया 4-1, और इस मैच को साला ने पूरा पूरा खेला था, 90 मिनट्स खेला। नेक्स्ट मैच साला वाज ड्रॉप्ड अगेंस्ट वेस्ट हैम, और वो मैच लिवरपूल 2-0 जाके जीती, जहां पे इसाक ने भी गोल मारा और गैक्पो ने भी गोल मारा। फिर अगला मैच था सनदरलैंड के अगेंस्ट, और इस मैच में साला वाज अगेन ड्रॉप्ड। 2 मैचेस बैक टू बैक साला वाज ड्रॉप, बट हाँ सनदरलैंड वाले मैच में साला ऑफ द बेंच आते हैं सेकंड हाफ में, 46 मिनट पे राइट अवे बंदा आ चुका था इन प्लेस ऑफ कोडी गैक्पो। बट इस मैच को भी लिवरपूल ड्रॉ करती है 1-1 अगेंस्ट सनदरलैंड। मतलब रिसेंटली प्रमोटेड टीम के अगेंस्ट लिवरपूल स्ट्रगल कर रही थी, बट साला को तो ब्लेम यहाँ पे कर नहीं सकते, वो तो खेल ही नहीं रहा था। इवन चलो सही भाई सेकंड हाफ में आया, स्टिल दे कुडंट डू एनीथिंग। हालांकि उसके आने के बाद लिवरपूल 81 मिनट पे गोल स्कोर करती है। फिर अगला मैच हुआ जहां पे एवरीथिंग वेंट डाउन वाज द लीड्स यूनाइटेड मैच। अब लीड्स के अगेंस्ट, मतलब प्रमोटेड टीम के अगेंस्ट लिवरपूल प्रॉपरली 2-0 लीड कर रही थी, और इस मैच में भी साला स्टार्ट नहीं कर रहे थे, शुभोजलाई खेल रहे थे। साला इस मैच में नहीं आते हैं एंड ही वॉचेस द एंटायर थिंग अनरावल इन फ्रंट ऑफ हिज आईज, जहां पे लिवरपूल 2-0 अप से हो जाती है 3-3 इस मैच में, और साला बेंच से पूरे मैच को देखते हैं। इधर साला फटा। अब साला फटा कि भाई अब क्या हो रहा है मेरे साथ, वेस्ट हैम हो गया, सनदरलैंड हो गया, लीड्स यूनाइटेड हो गया, भाई मैं खेल क्यों नहीं रहा हूँ। एंड नाउ व्हेन यू थिंक अबाउट दिस, क्या मतलब अगर एक प्लेयर को, स्टार प्लेयर को 3 मैचेस लगातार तुम बेंच कर दो, उसको नहीं खिलाओ, तो क्या वो प्लेयर आके इस तरीके का रिएक्शन दे सकता है? एक बहुत बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। पहले ये आंसर मुझे करना। उसने बोला क्या, उसने बड़ी बड़ी बातें बोली। सबसे पहली बात उसने बोली कि भाई उसका जो रिलेशनशिप है उसके मैनेजर के साथ, आर्नी स्लॉट के साथ, स्टार्टिंग में अच्छा था, अब इट हैज़ ब्रोकन डाउन, अब कोई रिलेशन ही नहीं है। ही सेड कि ही फील्स ही इज बीन थ्रोन अंडर द बस बाय लिवरपूल। अब उसने डायरेक्टली मैनेजर का नाम नहीं लिया, उसने किसी और बोर्ड मेंबर का नाम नहीं लिया, उसने कहा भाई कि नोबडी फ्रॉम द क्लब इज सपोर्टिंग हिम एंड ही इज बीन थ्रोन अंडर द बस। वो कहता है कि भाई दिस इज हैपनिंग टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय करियर, कि आफ्टर इतना कुछ करने के बाद लिवरपूल के लिए ही फील्स लाइक कि वही बंदा है जो कि स्केपगोट बना जा रहा है। और इसका ये कहना मुझे भी ठीक लगा, क्योंकि इट्स नॉट दैट कि वही खराब परफॉर्मर है, एंड यस लेट्स फेस इट, साला इज नॉट एट द बेस्ट लेवल्स, बट ही इज नॉट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द टीम। आई मीन इफ देयर इज एनी प्लेयर जो कि भाई अगेन कभी भी मैच में पॉपअप करके कुछ गोल या असिस्ट दे सकता है, तो वो मो साला है। एंड बॉयज लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स, वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेयर जिसने पिछले साल 34 गोल्स एंड 23 असिस्ट दे रखे हैं। मतलब क्रेजी नंबर साला ने प्रोड्यूस करे थे, और अचानक से साला वुड बी वॉश्ड ऑफ, वुड बी फिनिश्ड। आरंट दे वर्स्ट परफॉर्मर्स इन द टीम? मतलब व्हाट अबाउट कोनाटे? Konate keeps on making mistakes and legit mistakes that lead up to the goal. Konate still plays regularly. And क्यों है ये? क्योंकि आप पास ऑप्शंस ही नहीं है। आप पास ऑप्शंस ही नहीं है। कोनाटे को हटा के तुम खिलाओगे किसको? अभी जियोनी लियोनी होता, वो खेल रहा होता। अभी आपके पास मार्क गेही होता, वो खेल रहा होता, तो कोनाटे बेंच हो जाते, बिकॉज येस ही वॉज हैविंग अ वेरी बैड फॉर्म। और फिर बाद में कोनाटे जाके ये सारी चीज़ें कहता, तो लोग क्या कहते? क्या वो ये चीज़ें कह भी पाता कि नहीं कह पाता? और एल्स ही वुड हैव एक्सेप्टेड हिज पुअर फॉर्म एंड सैट क्वाइटली। तो भाई आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स जहाँ पे प्लेयर्स जब खराब फुटबॉल खेलते हैं, मैनेजर्स उनको बेंच कर देता है। इट हैज़ हैपेंड विद अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। इट हैज़ हैपेंड विद डेविड विया, थियरी ऑनरी, ज़्लाटान इब्राहिमोविच। काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स रहे हैं जिनके पुअर परफॉर्मेंस की वजह से उनका मैनेजर उनको बेंच कर देता है, बट वो प्लेयर्स उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं एंड दे फाइट एंड दे कम बैक स्ट्रॉन्गर। या तो वो अपनी बातों को मैनेजर से पर्टिकुलरली 1v1 में डिस्कस करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि साला ने जो कहा वो टोटली रॉन्ग है। Yes, and I know कि as a human he may feel कि he was thrown under the bus, and that's very very true. It kind of feels like it because अगर उसी बंदे को सिंगल आउट किया जा रहा है तो भाई बात सही है। तो मतलब साला का जो पूरा पूरा स्टेटमेंट था उसमें मुझे कुछ चीज़ें सही लगी, कुछ चीज़ें गलत लगी, दैट शुडंट बी सेइंग। एंड भाई कैरेगर ने उसका मील बना लिया। कैरेगर क्या करेगा? अरे मेरे क्लब के अगेंस्ट कैसे कह दिया तूने, ये वो। सो अ पर्सन हु हैजंट वॉन एनीथिंग, क्या जीता भाई कैरेगर ने? वो जाके यहाँ पे लिवरपूल के एक लेजेंड, ही इज मोर ऑफ अ लेजेंड देन कैरेगर, उसके अगेंस्ट ये सारी चीज़ें कहेगा, दैट वुड नॉट बी फेयर फॉर मी एज वेल। भाई लिवरपूल इज लिवरपूल एट द मोमेंट, एंड साला इज द गाय हु हैज मेड लिवरपूल दिस लिवरपूल। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पिविटल फिक्चर रहा है लिवरपूल की रीसेंट हिस्ट्री में। ही हैज बीन इफ नॉट द बेस्ट, आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द लास्ट 10 डिकेड्स इन द प्रीमियर लीग। तो भाई ये इतने बड़े लेजेंड की इतनी गंदी डिसरिस्पेक्ट थी उसके अकॉर्डिंग, एंड ही नीडेड टू कम आउट एंड स्पीक। और भाई कैरेगर ने क्या बोला भाई, मैं सुन नहीं सकता भाई। फॉर व्हाट ही सेड, ही इज जस्ट डिफेंडिंग हिज क्लब।
एंड ऑब्वियसली वो कह रहा है कि भाई साला केम आउट, उसने सिर्फ किसके बारे में बात किया, मी। ऐसा नहीं है, साला टॉक अबाउट हिज टीममेट्स एज वेल। सुनो तो भाई कैरेगर, साला ने अपने टीममेट्स को डिफेंड किया। इंटरव्यूअर ने पूछा कि भाई तुम्हारे साथ कोई तुम्हारा टीममेट नहीं है, उनको ब्लेम नहीं करोगे? साला ने कहा नहीं नहीं, आई लव दीज गाइज, ये बंदे मुझे सपोर्ट करते हैं एंड आई लव देम, दे नो दैट। साला ने सिर्फ अपनी बात नहीं करी, उसने सिंपल सी बात करी है भाई कि वो 3 मैचेस से बेंच्ड है एंड ही डजंट फील दैट इट इज गुड फॉर द टीम बिकॉज ही फील्स कि ही कैन कंट्रीब्यूट, और वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है। एंड इट वाज कन्वेड टू हिम ओनली बाय स्लॉट कि भाई वो अंदर नहीं खेलेगा। एंड देन लेटर ऑन इंटर मिलान वाले मैच में अंदर ट्रैवल भी नहीं किया, एंड हालांकि उस मैच को लिवरपूल जीत गई समहाउ। अभी उसके अकॉर्डिंग उसने साफ कह दिया है भाई कि आई डोंट नो मैं कब खेलूंगा लिवरपूल पे, इफ द ब्राइटन गेम कुड बी माय लास्ट गेम, बिकॉज अगर आप देखेंगे फिक्चर्स तो ब्राइटन का गेम है जो कि होम पे आने वाला है, वो लास्ट फिक्चर हो सकता है मो साला के लिए, बिकॉज नेक्स्ट फिक्चर टॉटनहम के अगेंस्ट होगा 20 दिसंबर को, और 23 दिसंबर से एफकॉन स्टार्ट हो रहे हैं। तो एफकॉन खेलने साला चला जाएगा पहले ही, बिफोर द लास्ट होम गेम ऑफ दिस सीजन जो कि 27 दिसंबर को होगा वुल्व्स के अगेंस्ट। 23 को मतलब 20 तारीख को साला निकल जाएगा। ये लिवरपूल और टॉटनहम वाले गेम में भी मुझे लगता नहीं साला होगा। तो ये ब्राइटन वाला गेम बना है जो उसका आखिरी गेम पोटेंशियली हो सकता है। बट क्या रिस्पॉन्स था आर्नी स्लॉट का इसके ऊपर? अब स्लॉट आते हैं और भाई बड़ी बड़ी बातें पर स्लॉट बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्लॉट ने बोला कि आर रिएक्शन इज क्लियर, साला इज नॉट हेयर टुडे, इंटर मिलान वाले गेम की बात कर रहा था वो, एंड आई डोंट नो इफ ही विल एवर प्ले अगेन फॉर लिवरपूल। भाई ये बात मुझे बहुत हर्ट करी, ये बात मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करी। मतलब एक मैनेजर है, यस ऑब्वियसली तुम्हारा जॉब है तुम्हारी टीम के सारे बेस्ट प्लेयर्स को फिट एंड रेडी रखने का, तुमको पनिश करना है किसी प्लेयर को फॉर अ बैड फॉर्म, तुम उसको बेंच कर देते हो। बट यू आर टेलिंग मी कि यू आर टॉकिंग लाइक दिस अबाउट अ लेजेंड जो पिछले 8 सालों से अपने आप को सैक्रिफाइस करते आया टू विन टाइटल्स फॉर दिस लिवरपूल टीम। मतलब ये मुझे कुछ ओवर द हेड लगा भाई। इट्स नॉट फेयर फॉर आर्नी स्लॉट जो कि भी कल का आया है, मेरा अगर बहुत ब्लेटेंटली बात करूं, कि वो कहे कि आई डोंट नो इफ ही विल एवर प्ले फॉर लिवरपूल अगेन। मतलब हु द फक आर यू टू डिसाइड दैट? Your job is to make harmony between the team and the players. And let's face it, we are talking about a Mo Salah. We're not talking about a washed off Jadon Sancho. ये साला है, ये जॉब फेलिक्स नहीं है मेरे भाई। तो you could have gone on and said something else कि नहीं, the team is open to have Salah back as and when he recovers his form, as and when he would want. The team हमेशा open है। Imagine what impact it would play on the other players. तो सबको भी यही लग रहा होगा भाई मेरा थोड़ा सा खराब फॉर्म में डन हूँ। वैन डाइक क्या सोच रहा होगा? हैज वैन डाइक प्लेड रियली वेल दिस सीजन? नहीं, नोबडी हैज प्लेड रियली वेल दिस सीजन। तो भाई यहाँ पे तो ये बड़ा बॉम्ब ड्रॉप कर दिया। उसने एक और बात कही कि भाई जो ये मीटिंग है दोनों के बीच में, ये साला के साइड से स्टार्ट होने वाली है। साला आए, सॉरी बोले या जो भी कहना है उनको कहें। सो सी, फॉर माई ओपिनियन, वॉट साला सेड अगेंस्ट द क्लब डजंट सिट वेल विथ मी। मैं अग्री नहीं करता हूँ कि भाई वो सीधे लिवरपूल को एज अ क्लब को वो बैश कर रहा है कि भाई क्लब ने मुझे अंडर द बस फेंक दिया। दैट डजंट सिट वेल विथ मी। बट द अदर थिंग दैट साला सेड अबाउट रिस्पेक्ट, अबाउट कंट्रीब्यूशन, अबाउट सपोर्ट, fans still support him. And yes, obviously people question जब एक प्लेयर उनका, let alone a player like Salah, doesn't deliver at the top level. But सबको पता है लिवरपूल is better with Salah. तो स्लॉट यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई डोंट नो हाउ थिंग्स विल वर्क आउट। क्या साला अपना लास्ट गेम खेलेंगे? क्या साला सेल किए जाएंगे जनवरी में? आई डोंट नो मेरे भाई लोग, बट आई स्टिल बिलीव वन थिंग कि भाई ये वही मो साला है जिसने पिछले साल प्रीमियर लीग में आग लगाई थी। आई एम अ प्योर मो साला बिलीवर मेरे भाई। And I'm not saying कि I want to go against the coach, but the responsibility of the coach is to bring harmony to this team. और एक ऐसी टीम जहाँ पे clear lack of pure outright wingers है, साला would be a very important player. And yes, साला के खराब फॉर्म की बात आ गई ना, डेफिनेटली इट्स ईजी टू पॉइंट आउट, अरे सारा खराब है। बट तुमको देखा, एक चीज़ बताऊँ मैं, ये टीम का जो फॉर्मेशन हुआ है ना, कितना बिजार, कितना गलत हुआ है। दे रिप्लेस्ड ट्रेंट विथ फ्रिम्पोंग, बट डिड दे एक्चुअली रिप्लेस्ड ट्रेंट? नहीं। Salah has played with 4 to 5 different right backs in this team, और हर एक राइट बैक डिफरेंट प्रोवाइड करता है एलिमेंट ऑन द पिच। साला के साथ नहीं कॉम्प्लीमेंट कर पाता है, साला हैड टू अडैप्ट। एंड नाउ पीपल कम एट हिम लाइक अरे बंदा ट्रैक बैक करके डिफेंड नहीं करता है। भाई साला कब करता था? कब करता था? बहुत रेयरली साला को जरूरत पड़ती थी, वो ट्रैक बैक करके डिफेंड करता था। इवन लास्ट ईयर आर्नी स्लॉट के अंदर ही डिड नॉट डू दैट। क्लॉप के अंदर तो भाई जिनी वनाल्डम, हेंडरसन उसके साथ हुआ करते थे टू ट्रैक बैक एंड हेल्प हिम। तो भाई अगर यहाँ पे पीपल आर गोना कम आउट एंड से दीज रॉन्ग थिंग्स, तो वो सही नहीं है। तो वी ऑल्सो हैव टू सी कि भाई फ्रिम्पोंग क्या ऐड करते हैं, कॉनर ब्रैडली क्या ऐड करते हैं, कर्टिस जोन्स क्या ऐड करते हैं, शोबोजलाई क्या ऐड करते हैं, जोई गोमेस क्या ऐड करते हैं। मतलब ये 4-5 डिफरेंट फुल बैक्स आपने राइट पे खिला रखे हैं। कैसे बनेगा भाई सिंक यहाँ पे? और पूरी टीम आपने बदल डाली है, और ब्लेम किस पे गया है? सिर्फ मो साला पे गया है। तो ये कैसे हो सकता है सही? तो मेरे ओपिनियन में यहाँ पे दे शुड कम टुगेदर,
भाई साला को भी अपना गुस्सा ठंडा करना चाहिए, स्लॉट को भी ढंग से सोचना चाहिए भाई कि भाई दिस गाय इज़ द गाय जिसने लास्ट ईयर हमें इतनी सुपर नेचुरल परफॉर्मेंस देके हमें लीग जिताया था। लेट्स ट्राई टू हेल्प हिम आउट, उसको हेल्प करना चाहिए हमें यहाँ पे, नॉट दैट कि जस्ट थ्रो हिम अंडर द बस एंड उस बंदे को अकेले सिंगल आउट कर दो कि भाई तू ही नहीं खेलेगा, सब खेलेंगे तू ही नहीं खेलेगा। अबे Chiesa इज प्लेइंग फॉर क्राइंग आउट लाउड मैन, नथिंग अगेंस्ट हिम दो, आई लव हिम, उसको खेलना चाहिए, अच्छी बात है, फॉर्म नहीं अच्छा है उसको खिलाओ, बट लेट्स नॉट से दोज थिंग्स दैट विल हर्ट अस, बिकॉज हो सकता है ये लास्ट फिक्चर हो जहाँ पे मो साला प्रीमियर लीग में खेले, एक लेजेंड, एक ऐसे टीम का एक ऐसा प्यारा लेजेंड ऑफ द गेम, और वो इस तरीके से क्लब छोड़ के जाएगा। ही वुड नॉट एवर हैव थॉट दैट, लिवरपूल फैंस वुड नेवर हैव थॉट दैट, और अगर ये स्लॉट कर रहा है भाई तो ये गलत है, मेरे ओपिनियन में ये गलत है। देयर शुड हैव बीन अ बेटर एंडिंग टू द मो साला एंड लिवरपूल स्टोरी इन माय ओपिनियन, दैट्स दैट बॉयज। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर। मैं मिलता हूँ यस वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।